79 ईस्वी का एक साधारण सा दिन था। पोम्पेई के लोग हमेशा की तरह अपनी सुबह शुरू कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सुबह उनकी जिंदगी का आखिरी सूर्योदय बन जाएगी। शहर शांत था। सूरज संगमरमर के घरों पर चमक रहा था। दुकानों से रोटी की खुशबू आ रही थी। बच्चे फव्वारों के पास खेल रहे थे। हर चीज सामान्य लग रही थी। पोम्पेई उस समय का धड़कता हुआ शहर था। बाजारों में शोर था, मसालों की खुशबू थी और हर गली में जीवन दौड़ता दिखाई देता था। लोग सोचते थे कि यह शहर हमेशा रहेगा और उनके हिसाब से पहाड़ विसुवियस सिर्फ एक शांत हरा भरा पर्वत था। किसी ने उसे खतरा नहीं माना, लेकिन चेतावनी के संकेत दिखाई देने शुरू हो चुके थे। जमीन कई दिनों से कांप रही थी। कुओं का पानी नीचे जा रहा था। जानवर बेचैन थे। कुछ बुजुर्ग लोग कहते थे कि पहाड़ जग रहा है, लेकिन शहर के लोग हंसकर बात टाल देते थे। वे मानते थे कि पोम्पेई इतना मजबूत है कि इसे कुछ नहीं हो सकता। 24 अगस्त की देर सुबह जमीन ने अचानक एक भारी सांस ली। एक गहरी कंपन पूरे शहर में फैल गई और कुछ ही पलों बाद ऐसा गर्जन हुआ जैसे आसमान फट गया हो। विसुवियस फट चुका था। पहाड़ की छोटी से काला धुआं और राख का एक विशाल स्तंभ आसमान में उठ रहा था। सूरज धूल के पीछे छिप गया। हवा गर्म और भारी हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर आसमान से प्यूमिस गिरना शुरू हुआ। छोटे पत्थर, लाल, सफेद, ग्रे। पहले हल्के, फिर तेज, फिर जानलेवा। छतें टूटने लगीं। सड़कें पत्थरीली बारिश से भरने लगीं। लोग किसी भी दिशा में दौड़ने लगे, लेकिन कोई दिशा सुरक्षित नहीं थी। धूल इतनी घनी थी कि लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। बच्चों की चीखें, माताओं की पुकार, घोड़ों का उछलना, हर तरफ अफरा तफरी थी। हवा भारी होती जा रही थी। लोग अपने ही घरों में घुटने लगे थे। शहर की गलियां राख से भरकर पहाड़ियों जैसी बन चुकी थीं। कई लोग घरों के अंदर शरण लेने लगे, उम्मीद करते हुए कि शायद दीवारें उन्हें बचा लेंगी। लेकिन प्रकृति ने किसी के लिए कोई दया नहीं रखी थी। शाम होते होते असली विनाश शुरू हुआ। विसुवियस के भीतर बना सबसे भयावह हथियार बाहर आया, पायरोक्लास्टिक लहर। यह 700 डिग्री तापमान वाली जलती हुई हवा थी। इसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह राख, गैस और मौत का तूफान था, जिसमें जरा भी सांस लेना संभव नहीं था। यह लहर जमीन को छूती नहीं थी। यह हवा में उड़ती थी, लेकिन जिस भी चीज को छूती उसे एक पल में खत्म कर देती। जो लोग खुले में थे वे एक ही पल में कठोर हो गए। घरों में छिपे लोग भी बच नहीं सके। गर्म हवा दरारों से अंदर घुस गई। लोगों ने अपने दरवाजों को बंद किया, खिड़कियों को ढका, लेकिन मौत धुएं की तरह हर दरार से अंदर आ रही थी। कई लोग अपने आखिरी पल में उसी मुद्रा में स्थिर हो गए। कोई बच्चा पकड़े था, कोई प्रार्थना की मुद्रा में था, कोई भागने की कोशिश कर रहा था। पूरा शहर कुछ ही पलों में शांत हो गया। कुछ लोगों ने समुद्र की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन पानी पीछे हट गया था। नावें उलट गईं। हवा में गंधक का झर तैर रहा था। कई लोग रास्ते में ही गिर पड़े। शहर की सड़कें लाशों से भर गईं। कई जानवर भी उसी दहशत में मारे गए। पूरा वातावरण जलते हुए पत्थरों और राख से ढका हुआ था। 24 घंटे में पोम्पेई अस्तित्व से मिट चुका था। यह 6 मीटर राख के नीचे दब चुका था। सड़कें, मंदिर, घर सब गायब। कुछ ही लोग बचे और वे भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। पोम्पेई एक फुसफुसाहट बन गया, एक भुला दी गई कहानी। दुनिया ने इसे भूलने में ज्यादा समय नहीं लगाया। समय की परतें इस शहर के ऊपर चढ़ती रहीं और पोम्पेई धीरे धीरे धरती का हिस्सा बन गया। 1700 साल बाद मजदूरों ने जब खेत खोदना शुरू किया, तब उन्हें नीचे से दीवारें मिलीं। रंगीन चित्र मिले, बर्तन मिले और फिर मिले मानव आकृतियों के सांचे। वे लोग उसी मुद्रा में जमे थे जैसे वे आखिरी बार जिए थे। मां अपने बच्चे पर झुकी हुई थी। एक आदमी घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था। एक कुत्ता जंजीर में खींचता हुआ मर गया था। इन आकृतियों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह सिर्फ एक शहर का खंडहर नहीं था, यह एक पूरा जीवन था जो अचानक एक ही दिन में रुका हुआ था। पोम्पेई समय में बंद एक शहर की तरह फिर सामने आया। घरों के अंदर के बर्तन, मेजें, बिस्तर सब वैसा ही था जैसा 69 ईस्वी की उस दोपहर था। फलों की टोकरी, रोटी की राख
पकी हुई भोजन की हांडी, सबने दिखाया कि जिंदगी कैसे अचानक थम गई थी। दीवारों पर बने चित्र आज भी चमकते थे, मानो कलाकार अभी भी वहीं कहीं आसपास खड़ा हो। पोम्पेई ने दुनिया को दिखाया कि सभ्यता कितनी नाजुक है। लोग सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, मजबूत हैं, लेकिन एक ही दिन पूरी दुनिया बदल सकती है। यह शहर यह याद दिलाता है कि जीवन कितना अनिश्चित है। कल कौन जीवित रहेगा, कोई नहीं जानता। हर सूर्योदय एक उपहार है जो कभी भी हमारा आखिरी हो सकता है। आज भी जब लोग पोम्पेई जाते हैं, वे उन जमी हुई आकृतियों को देखकर चुप हो जाते हैं। वे समझते हैं कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये इंसानों के आखिरी सांसों की गवाही है। हर आकृति एक कहानी है, प्रेम की, डर की, बचने की, हार मानने की। पोम्पेई सिर्फ राख नहीं है, यह समय में जमा हुआ जीवन है। और अगर सजेस्ट टीवी के यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो में।